अंडमान निकोबार में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ का एक कोको द्वीप किसको दे दिया? म्यांमार। क्योंकि म्यांमार का कहना था कि जब विभाजन हुआ था तो हमको ये अंग्रेजों ने दिया था तो दे दिया। ये सबसे बड़ा बेवकूफी किया उन्होंने। लेकिन चाइना पैसे से बहुत शक्तिशाली है। देख रहे हैं, अमेरिका के धमकी से नहीं डरा रहा है और यहाँ से चाइना सड़क लेके चला है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उसको इतना घूमने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ कह रहे हैं मलक्का रोक देंगे, मलक्का रोक देंगे। चाइना क्या प्लान कर रहा है कि यहाँ से सीपीईसी बना लेगा और यहाँ से पानी वाली जहाज से लेके आएगा। यहाँ उसने सैन्य अड्डा ले रखा है, हम्बनटोटा में सैन्य अड्डा ले रखा है, कोको द्वीप में ले लिया है, म्यांमार के पास और बांग्लादेश में अभी प्लान चल रही है उसकी, चिटगांव के पास। अब वो यहाँ से ले आएगा यहाँ पर और यहाँ से सारा पेट्रोलियम को पहुंचा देगा कहाँ? अपने देश में पाइपलाइन से। अभी बांग्लादेश में एंट्री का प्रयास कर रहा है, तो इस सड़क को यहाँ से घुमा के कहाँ लेके चल जाएगा? बांग्लादेश। और कहाँ तक आ जाएगा? चिकन नेक तक। युद्ध के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक छोटा सा एरिया 25-30 किलोमीटर का हारमूज अमेरिका जैसा देश के नाक में दम कर दिया। ये हो गया म्यांमार। चाइना से सटा हुआ है म्यांमार। इसका मिसयूज चाइना बहुत अच्छा से करता है। हमारा यहाँ पर ना अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ का एक कोको द्वीप किसको दे दिया? म्यांमार। क्योंकि म्यांमार का कहना था कि जब विभाजन हुआ था तो हमको ये अंग्रेजों ने दिया था तो दे दिया। ये सबसे बड़ा बेवकूफी किया उन्होंने। सबसे बड़ा बेवकूफी था म्यांमार को कोको द्वीप नहीं देना चाहिए। उसके अलावा म्यांमार ने क्या किया कि इसको चाइना को भाड़ा पे दे दिया। ये तो लॉजिक मिल गया हम लोग को बहाना, या तो वापस दो या तो अपने लिए यूज करो, वापस दो या तो अपने लिए यूज करो। लेकिन चाइना पैसे से बहुत शक्तिशाली है। देख रहे हैं, अमेरिका के धमकी से नहीं डरा रहा है। चाइना के पास क्या है? पैसा है। दुनिया में 2 ही चीज राज कर रहा है अभी के समय में, पैसा, मशीन। हवाई जहाज क्या है? मशीन, यानी टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड को चला रहे हैं लोग कौन? पैसा और टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी किसके पास है? जिसके पास पैसा उसके पास आ जाएगा। तुम वैज्ञानिकों को तो तुम्हारे यहाँ चलाएंगे। पैसे नहीं दोगे तो क्या टेक्नोलॉजी आएगा? कभी नहीं आएगा। पहले जब ये पैनल नहीं हुआ करता था, बोर्ड होता था, तो आदमी कोई चीज ड्राइंग बना देता था ना तो जल्दी उसको मिटाता नहीं था। अब पता चला उसकी जगह पे दूसरा बनाना है, जगह नहीं होता था। अभी एक साथ 200 ड्राइंग बनाते। टेक्नोलॉजी का यूज आ गया। तो चाइना ने ये कोको आइलैंड ले लिया भाड़े पे और यहाँ पे रडार स्टेशन लगा दिया निगरानी वगैरह के लिए। अब हम लोग का यहाँ श्रीहरिकोटा और ये सब चीज मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र वगैरह ये सब बहुत दिक्कत करता है। और यहाँ से चाइना सड़क लेके चला है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उसको इतना घूमने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ कह रहे हैं मलक्का रोक देंगे, मलक्का रोक देंगे। चाइना क्या प्लान कर रहा है कि यहाँ से सीपीईसी बना लेगा। तो खैर सीपीईसी तो अनस्टेबल है और यहाँ से पानी वाली जहाज से लेके आएगा। यहाँ उसने सैन्य अड्डा ले रखा है, हम्बनटोटा में सैन्य अड्डा ले रखा है, कोको द्वीप में ले लिया है, म्यांमार के पास और बांग्लादेश में अभी प्लान चल रही है उसकी, चिटगांव के पास। अब वो यहाँ से ले आएगा यहाँ पर और यहाँ से सारा पेट्रोलियम को पहुंचा देगा कहाँ? अपने देश में पाइपलाइन से। अगर पाइपलाइन नहीं भी है तो उसके बाद पैसे की कमी नहीं है, दिमाग से बिछा देगा पाइपलाइन। समझे? तो पैसे से बहुत ज्यादा हो रहा है और नेहरू को तो ये देना नहीं चाहिए था। कौन सा द्वीप? कोको आइलैंड। इसके अलावा ये सब जो सीपीईसी लेके चला आया सब, ये बहुत डेंजरस हो गया हम लोग के लिए। इधर से सीपीईसी है, इधर से म्यांमार। अभी बांग्लादेश में एंट्री का प्रयास कर रहा है। सोचिए अगर बांग्लादेश में एंट्री करेगा तो इस सड़क को यहाँ से घुमा के कहाँ लेके चल जाएगा? बांग्लादेश। और कहाँ तक आ जाएगा? चिकन नेक तक। कहाँ तक आएगा? चिकन नेक। और इधर नेपाल से सड़क लेके आ ही रहा, नेपाल में लेके चलाएगा। और अगर यहाँ पर आ गया तो बस थोड़ा सा एरिया होगा, युद्ध के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक छोटा सा एरिया 50 किलोमीटर का, 25-30 किलोमीटर का हारमूज अमेरिका जैसा देश के नाक में दम कर दिया। अमेरिका जैसे देश के नाक में दम कर दिया। जबकि अमेरिका को बड़ा दूर से आना है, तो हमें दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना है। हम चाइना के मैटर पे पैसे से कमजोर हो जाते। हमारे यहाँ पैसा ही नहीं है, हम हाथी हो गए ना। इतनी जनसंख्या है कि जो पैसे एजुकेशन और जो पैसे रिसर्च पे खर्च होने चाहिए वो जाता है राशन कार्ड पे, वो जाता है घर बनवाने में, शौचालय में, साफ सफाई कराने में, अलग अलग योजनाओं को देने में। नहीं समझ में गया? करिया लड़का हुआ तो 1 लाख, ऐसा कोई योजना नहीं है? होना चाहिए, है कि नहीं? बेचारा का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है क्रीम पाउडर में, लड़की के लिए ज्यादा खर्चा हो जाता है। मतलब दुनिया भर की योजनाएं बहुत चलती है, कुछ एसेंशियल है। अच्छा देखिए, ये जो राशन पे अनाज मिलता है, उस अनाज को इस्तेमाल करने वाले 100% तो नहीं, 80% ऐसे लोग हैं जो उस अनाज पे डिपेंडेंट है। 20% मान के चलते हैं कि बना लिया कि आ रहा है तो आने दो ना, क्या जाता है। ऐसा घूम मिलता है तार घर से आवता का ये बोलने वाले 20% मिलेंगे ऐसे, बट 80% को सच में जरूरत है। हम उन्हें कुछ कर भी नहीं सकते। और चाइना सच
इतना डेवलपमेंट, पैसा इतना हो गया है उसके पास। जब पैसा ज्यादा हो जाता है इंसान के पास पावर आ जाता है। आगे बढ़े, पैसा के पास तो इतना पावर है कि पर्स को फाड़ देता है। ज्यादा रख दीजिएगा ना पर्स को, पर्से को फाड़ देगा। हाँ, उतना पैसा रहता है किसके पास में। आगे बढ़े,